ने 30 साल में क्या किया वो ये 3 दिनों में डिस्प्ले किया जा रहा है। जिससे सारे भारत के लोग जान लें कि जिस प्रोडक्ट्स के लिए सारे लोगों ने सहयोग दिया और आज सारे भारत में एक ज्ञान के प्रति सारी जनता आशान्वित है, उसके लिए कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कैसी कसौटी पे कसे जाते हैं, इस बातों को डिस्प्ले करने के लिए इस साल भर में स्नातक परिषद का सम्मेलन होता है। मैं भी उसी में शामिल हो जाता हूँ। इनके जब ये पढ़ते हैं तो इन्हीं की दृष्टि से मैं सोचता हूँ। एक विश्वास होता है, लेकिन विश्वास कितना भी अपना व्यक्ति क्यों ना हो, जीव की एक विशेषता होती है, वो खुद जानना चाहता है। क्योंकि जीव का स्वभाव जानना, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। कितना भी हम कहें, कितना भी शास्त्रों में कहा, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्य चान्यथा, जैसा भगवान ने कहा वैसा ही है, मान लो। मान लेता हूँ, मान जाते हैं, लेकिन अंदर से आता है भाव, मान तो लिया, थोड़ा जान भी लेना चाहिए। जैन दर्शन और दुनिया के दर्शनों में बस यही अंतर है। दुनिया के दर्शन में मात्र 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 मानना है, कुछ तुम्हें जानना नहीं। जानना भगवान के खिलाफ खड़े होना है। जानने की बात सोचना भगवान पर संदेह करना है। जानने के लिए प्रयास करना ये भगवान के प्रति अनास्था है, नास्तिकता मानते। भगवान के प्रति उनकी परिणति बड़ी विचित्र हो जाती। कोई भी जानने की प्रेरणा नहीं देते। आप तो भगवान को मानो बस। भगवान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तुम तो एक ही बात कहो, जो भगवान कर रहा है वह सब ठीक है। सब में मानने की बात है। जानने के संबंध में कहीं भी किसी भी दर्शनकार ने भगवान के द्वारा कही हुई बात को जानने की आज्ञा नहीं दी। इसलिए सभी दर्शनों में कथाएं आती हैं, पर तुम भगवान की कथा करो। अधिक से अधिक वो पढ़ेंगे तो भगवान की कथा को, भगवान की महिमा गाएंगे, गुणानुवाद गाएंगे। भगवान के बनाए हुए सूत्रों पर कोई डिस्कशन नहीं। टेक टू ऑर्डर, जो कहा गया है वही है। सब कुछ अपनी सत्ता को मिटा देना, अपने आप के अस्तित्व को खो देना, संपूर्ण रूप से उस महासत्ता के अधीन हो जाना, उसमें मिल जाना नहीं है। मिल जाना अलग चीज है और अधीन हो जाना। संसार अवस्था में कहते हैं कि तुम अधीन हो जाओ। यहीं हट करके जैन दर्शन कहता है भगवान के अधीन होने का, भगवान को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान के अधीन हो जाएं। भगवान की सत्ता को स्वीकार करने का अर्थ है कि हम स्वाधीन हो जाएं। सारे दर्शनकार पराधीन करते हैं। तुम कुछ मत सोचो, होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो भगवान को करना है। जो कुछ है कठपुतली बन जाओ भगवान की। जो कुछ भी है कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें ये भी जानने का अधिकार नहीं कि मैं दुखी क्यों हूं। ये भी जानने का अधिकार नहीं है कि मैं सुखी क्यों हूं। तुमने ये जानने का प्रयास ही क्यों कर रहे हो। तुम्हारे लिए ये बोलो भगवान तुम्हें दुखी करने में खुश है, यही तुम्हारी खुशी है।
98 की संभवतः घटना है। एक व्यक्ति ने बहुत सारी गायें पकड़ ली, ले जा रहा था काटने के लिए, पकड़वाई गई। मुझे पता चला मैंने कहा भाई ये काम क्यों करते हो आप? उन्होंने कहा महाराज पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए करता हूं। मैंने कहा ये तो पाप का कार्य है। बोले आपके ग्रंथों में पाप है, आपके भगवान ने पाप कहा है, आपके गुरुओं ने पाप कहा है, और आप तो हमारे गुरु हैं नहीं। अपने माँ बाप की बात मानना चाहिए या किसी दूसरे के माँ बाप की? तो हमारे माँ बाप ने तो ऐसे पाप कहा नहीं, वो तो खुद करते हैं, वो तो बेटा करना ठीक है। हमारे गुरुओं ने भी नहीं कहा, हमारे भगवान ने भी नहीं कहा, तो फिर हमें तो ये पाप है ही नहीं। ना भगवान कह रहे, ना गुरु कह रहे, ना माँ बाप कह रहे, ना परिवार कह रहे, इसलिए ये पाप नहीं है। मैंने कहा ठीक बात, तो पाप नहीं है तो फिर और कोई दूसरा धंधा कर लो जब पैसा ही करना है। तो उन्होंने बोले महाराज हम देखो जैने भी कमाते हैं, खाते हैं, सब अच्छे हैं। बोले आप लोग अमीर आदमी हो, आपके भक्त अमीर हैं, पैसे वाले हैं, पैसे वाले हैं इसलिए वो बड़े बड़े धंधे कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। तो हमने कहा जब आप ये मालूम है कि आप जिस धर्म को मानते हैं उसके लोग गरीब हैं और हमारे धर्म को मानने वाले अमीर हैं, तो फिर क्यों नहीं तुम हमारे धर्म को अंगीकार करते हो जिससे तुम भी अमीर बन जाओ? उन्होंने कहा नहीं, मुझे अमीर बनना ही नहीं है। बोले क्यों? मेरा भगवान मुझे गरीब रखने में खुश है, यही हमारी खुशी है। मैं ये जवाब सुनकर स्तब्ध रह गया। मेरा भगवान मुझे गरीब रखने में खुश है, मेरा भगवान मुझे दुख देने में खुश है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान खुश रहना चाहिए, यही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। हम कभी शिकायत नहीं करें। अद्वैतवादी जो वास्तविक रूप से सृष्टि को कर्ता मानते हैं वे एक ही बात कहते हैं, कुछ नहीं, होगा, होना वही है वन। और भगवान की मर्जी के खिलाफ हमें कुछ भी प्रश्न नहीं उठाना। बस भगवान से वही कहते, भगवान तू खुश रहना, यदि तू मुझे दुखी रख के खुश है तो हमें खुशी है कि भली मैं दुखी हूं लेकिन मेरे दुख से भगवान खुशी है। ये बात सुनी मैंने और उसने स्पष्ट नकार दिया कि मैं अपने भगवान, गुरु और माँ बाप की बात मानता। एक शिक्षा इस वाक्य में हमें मिली, एक मिथ्यामती, एक हिंसक मती, एक पापमती, एक हिंसा करने वाला व्यक्ति इतना कट्टर है, इतना कट्टर है कि अपने आप को दुखी करने को तैयार है, बस मेरा भगवान खुश है। यह बात यदि अहिंसक, आप जैनियों में धर्मात्मा, अहिंसक, सतमार्ग में चलने वालों में आ जाए तो कभी जैनियों में गृहीत मिथ्यात्व नहीं होगा। तुम लोग थोड़ी सी भी गलती होती है, थोड़ी सी कमी होती है तो तुम पता नहीं कहां कहां धोख लगाने जाते। सबसे ज्यादा जैनियों में अपने धर्म के प्रति अनास्था भाव आज देखा जा रहा है, अनास्था भाव देखा जा रहा है, अन्य किसी में नहीं। हमने 50 साल का अध्ययन किया, सबसे ज्यादा अपने धर्म के प्रति अनास्था भाव देखा जा रहा है और इसके प्रमाण बहुत सारे। आज तक किसी भी ऐसे फकीर को, जिन जातियों में गरीबी होती है,
क्या वो जैन धर्म को अपनाते हुए पाए गए? नमोकार मंत्र पढ़ते पाए गए? नहीं पाए गए। वे कट्टर हैं। वो कहते मैं दुखी हूं तो हूं। वे दुख में अपना धर्म नहीं छोड़ते, अपनी परंपरा नहीं छोड़ते, अपने भगवान को नहीं छोड़ते। हैं दुखी है, सबसे ज्यादा गरीब है, लेकिन जैनी थोड़ी सी परेशानी होती है, वो जैन धर्म से विमुख हो जाता है, जैन धर्म छोड़ देता है, कहीं भी चादर लगा चढ़ाने चला जाएगा। स्नातक परिषद वालों से पूछता हूं, आपसे भी, आपका जो अर्घ है और सामने वाले की चादर और अगरबत्तियां हैं, कितने लोगों से कहा जाए चादर चढ़ाने वालों से कि ये अर्घ के लेके जाओ जिनेन देव के मंदिर में, तुम्हारी सारे दुख दूर हो जाएंगे? कितने लोग मान लेंगे? अर्घ दे रहे हैं, मंदिर में चढ़ा के आ जाओ, प्रचार कर लो बाजार में, गारंटी दे दो सब दुख दूर हो जाएंगे। और अब जैनियों में कह रहा हूं, जो फलाने स्थान पर चादर चढ़ाया आएगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो हमारा स्नातक ही 2-4 चले जाए, 2-4 स्नातक। अच्छा क्या कहा? और वो भी किसी ने कहा था, बाजार में सुन के आया कि वहां चादर चढ़ते हैं सब दुख दूर हो जाते हैं, जैनी चले जाएंगे। अगरबत्ती लगाया वहां ठीक हो जाएगा, और पत्थर बाबा को पूजा और ठीक हो जाएगा। गजब जब हुआ, सुबह सुबह का समय था और एक व्यक्ति ने हल्ला उड़ा दिया। एक हैंडपंप खुदा था, उसने कहा हैंडपंप के पानी में वो गुण हैं जिनमें सारी बीमारी दूर हो जाती है। उसी समय जिनेन देव के मंदिर का अभिषेक का समय था, सारे अभिषेक को धोती दुपट्टा पहन चुके थे और सबने धोती दुपट्टा बदल करके वहां नहाने पहुंच गए। अभिषेक मंदिर पूरा खाली है। मैं खुद वहीं था, मैंने कि भैया आज मंदिर में कोई नहीं है, शांति धारा के लिए कोई नहीं आया, कोई पूछे ही नहीं। मैंने क्या बात भाई, पूरा समय हो गया, इतना समय हो गया भगवान का अभिषेक, हमें प्रवचन के भी जाना है। तो बोले महाराज जी आज प्रवचन नहीं करो तो? मैंने क्यों? बोले वहां पर एक हैंडपंप के पानी में एक देवता निकले हैं। अब पानी तो छोटा निकल रहा था, हजारों जनता सब कीचड़ से नहा रहे, इतना बूंद कीचड़ लगा रहे। जैनियों को जब शाम को लौट के आए, उस दिन का प्रवचन बंद था। बंद का अर्थ कोई सुनने वाला नहीं था, प्रवचन तो हुआ था, कोई सुनने वाला, अभिषेक करने वाला कोई नहीं। एक व्यक्ति था, उसने सब कहा। मैंने कि भैया क्या बात है? मैंने कि ये है स्थिति। लेकिन वहां वो कट्टरपंथी नहीं पहुंचे जिनके चादर चढ़ाने के वो कहते हैं नहीं, उनमें से एक भी नहीं गया। ऐसा क्यों होता है? अच्छे लोग ही कमजोर क्यों होते हैं? अच्छे धर्म वाले कमजोर क्यों होते हैं? अच्छे मार्ग पर चलने वाले कमजोर क्यों होते हैं? इसलिए जैनाचार्य ने कहा कि तुम कमजोर रहो या बलजोर रहो, हम तुम्हें अपने अधीन नहीं करेंगे, अधीनता नहीं करेंगे कि तुम हमारे अनुसार चलो। संसार में सब दर्शनों में यही चर्चा, बस जो मैंने कहा है उस कथा को पढ़ लो, मेरे स्वरूप को पढ़ लो, मेरी महिमा को पढ़ लो, तुम जानने का प्रयास मत करना। पहला दर्शन है जैन दर्शन, इसमें भगवान ने कहा यदि तुम मुझे मानते हो और यदि तुम्हें कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है
तो तुम जैनी नहीं हो सकते। जैन धर्म की विशेषता है तुम मानो भी, लेकिन अपने शक्ति प्रमाण जानो भी। जानो, भगवान ने कहा है इसलिए सही नहीं है। भगवान बोलते हैं सो सही नहीं है। भगवान की जो बोलने की स्थिति है, मैंने एक बार कहा था, जिनेंद्र भगवान जो बोलते वह सही है, ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। मिथ्या दृष्टि का लक्षण। जिनेंद्र भगवान जो बोलते हैं वह सही है। यही तो सारी दुनिया कह रही है कि हमारे भगवान जो बोलते हैं वो सही है। दिगंबर मुनि जो बोलते हैं वह सही है, मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों में जो लिखा है वह सही है, शास्त्र बोलते हैं वह सही है, नहीं, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि का थोड़ा सा पलट दो। भगवान ने कहा है सो सही नहीं है, जो सही था वो भगवान ने कहा है। स्वाधीनता और पराधीनता है। भगवान ने जो कहा है वही सही है, ये लकीर के फकीर है, ये पराधीन है। और स्वाधीन क्या है? जो सही था वही भगवान ने कहा है, इसलिए मैं भगवान को मानता हूं। भगवान जो कहते हैं वह सही है, ये मानना नहीं है। जो सही है वह भगवान कहते हैं, इसलिए मैं भगवान को मानता हूं कि वो सही कहते हैं। आप कहिए। ऐसा ही शास्त्रों में, शास्त्र में लिखा है सो सही नहीं है। सभी के शास्त्र में जो सही है वह जिनवाणी में लिखा है, इसलिए सही है। ऐसा ही गुरु के संबंध में लगा। गुरु ने जो कहा वह सही नहीं है, जो सही है वही मेरे गुरु कहते हैं। स्वाधीनता है। इसी का परिणाम है कि जैन दर्शन में भगवान की भक्तियों पर ग्रंथ कम लिखे गए, षष्ठी के स्वरूप पर ग्रंथ ज्यादा लिखे गए। भगवान की भक्तियों पर कोई ग्रंथ नहीं है। हर दर्शनकारों को देखो, भगवान के ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो एक किसी भगवान को लेकर रचे गए। जैन दर्शन में भगवानों को लेकर ग्रंथों की संख्या बहुत कम है, जिसे हम प्रथमान योग कहते हैं। लेकिन 3 अनुयोगों में क्या है? षष्ठी का स्वरूप। तुम जानो, भगवान आपने तो जान लिया, नहीं, मेरे जानने से नहीं होगा, तुम जानो। क्यों ये 3 अनुयोग रचे? तीनों अनुयोगों का विषय हमारे ज्ञान गम्य नहीं है, हमारे ज्ञान गम्य नहीं है। प्रथमान योग का विषय हमारे ज्ञान गम्य है। 3 अनुयोग जो हैं, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये तीनों विषय हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। इनका जो वस्तु है वह हम नहीं जान पाते। हमें पता ही नहीं रत्नत्रय क्या होता है, हम जानते ही नहीं, हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं, देखने में नहीं आ रहा। 63 सलाह का पुरुष तो देखने में आ रहे हैं, लेकिन रत्नत्रय क्या है हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। गुणस्थान क्या है हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। लेस्याएं क्या है हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा जीव क्या है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। जीव क्या है? जब हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं है तो फिर हम क्यों उस संबंध में जाने? सीधा कह दो, भगवान ये सब विषय आपके हैं, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जान रहे हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं, आपको मानते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, जो वस्तु तुम्हारे ज्ञान के प्रत्यक्ष नहीं है उसे अनुमान से जानो, लक्षण से जानो, शब्द से जानो, नय से जानो, मत से जानो।
4-5 प्रत्यय तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा तो भी जानो, पढ़ो। क्यों पढ़ूं जब समय खराब करूं? बोले नहीं, तुम्हें पढ़ना है। भगवान ने कहा सो सत्य नहीं, तुम्हें ये घोषणा करना है, मैं दावा करता हूं जो सत्य है वही भगवान ने कहा है। अब कोई आप तो जो सत्य है वो भगवान ने कहा, तो आप बताओ सत्य क्या चीज? बोलना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कह दोगे। सामने वाला कहता है सीधा बोल दो, जो भगवान ने कहा है वही सत्य है। नहीं, कभी मत बोलना। तुम कहना जो सत्य है वही भगवान ने कहा है, तो फिर सत्य क्या है? कैसे जान रहे हो कि भगवान सही बोलते हैं? कैसे जानते हो कि भगवान सही बोलते हैं? आपके पास प्रूफ क्या है? चरणानुग के अनुसार अपन सिद्ध करेंगे वे निर्दोष हैं, 18 दोषों से रहित हैं। कैसे जाना कि वे दोष से रहित हैं? क्या जरूरत पड़ी थी पंचास्तिकाय ग्रंथ लिखने की? क्या लेना देना था? समय सार काफी था, समय सार काफी था। ये जो 3 अनुयोग हैं, ये मां जैन दर्शन की असाधारण विशेषता है। कोई भी दर्शन, सब दर्शनकारों ने हमने देखा, कोई ने इतना विस्तार नहीं किया। क्यों किया? तुम जानो तर्क से, तुम ऐसा हेतु दो जिससे सारी दुनिया उसका खंडन न कर पाए, और फिर तुम गर्व से कहो यही हमारे जनन ने कहा है जिसका खंडन तुम्हारे पास नहीं है। हेतु दो, हेतु से सिद्ध करो, नए से सिद्ध करो, परमत से सिद्ध करो। परमत से कैसे सिद्धि होगी? आप भी इसी को मानते हैं, आपके अनुभव में भी यही आ रहा है, आप भी यही कार्य करते हैं। फिर आगम तो सिद्ध है ही, अनुमान से सिद्ध करो, सब तरफ से सिद्ध करके हमें भगवान सत्य बोलते हैं ये सिद्ध करना है। अब भगवान के ऊपर लांछन आया है भक्त लोगों, क्या सबूत है कि भगवान सही बोलते हैं? क्या प्रमाण है कि ये चारों अनुयोग सही है? क्या प्रमाण है? अब भगवान तो तुम्हारे पास है नहीं और तुम्हारे ऊपर लांछन लगा दिया, क्या सबूत है कि जिनवाणी सही है? क्या सबूत है? मैं लांछन लगा रहा हूं, मान लीजिए दूसरा व्यक्ति, क्या सबूत है कि तुम्हारे पास तुम्हारे भगवान सही बोलते हैं, तुम्हारा धर्म सही है, ये शास्त्र सही है? आपके पास है इतना कि आप इस भगवान पर लगे हुए लांछन को दूर कर सकें? इसके लिए ये गोष्ठी होती है, इसके लिए स्वाध्याय होता है, इसके लिए आचार्यों ने ये लिखा, सिद्ध करना है। आप यूं कहो नहीं हमारे भगवान 18 210, वो कहता है क्या सबूत है? हर चीज में प्रमाण चाहिए, गवाह चाहिए, एफिडेविट चाहिए। दुनिया के कोई व्यक्ति एफिडेविट नहीं दे पाते। वो कहते भगवान ने कहा है, बात खत्म हुई। अरे अभी पहले भगवान ही तो सिद्ध कर दो कि भगवान है कि नहीं। क्या करोगे तुम? क्या करोगे सिद्ध करके? कैसे सिद्ध करोगे? तुम्हारे भगवान पर लांछन आया है, तुम्हारी जिनवाणी पर लांछन आया है, तुम्हारे गुरु पर लांछन आया है। वो कह रहा है असत्य है, सब झूठा है, सब काल्पनिक है। गांधी जी ने जब रायचंद जी थे, गांधी जी ने कहा कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहना चाहता दुख में। पोरबंदर की घटना है,
एक बंदर को गांधी जी पॉइजन का इंजेक्शन दे, वो कहते मरना तो चाह रहा लेकिन अब इंजेक्शन नहीं लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता। रायचंद जी पहुंचे, देखना अहिंसा को सिद्ध करना। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते। तो सारी दुनिया कहती है ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मरना चाहते, नहीं मरना चाहते। गांधी जी कहते हैं मरना चाहता है इसलिए मैं इसको मार रहा हूं। पॉइजन का इंजेक्शन लगाने वाले थे, कुत्ता बहुत दुखी था, बहुत परेशान। रायचंद जी का मत मारो, ये मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। रायचंद जी से गांधी ने यही सवाल किया, आपके पास सबूत क्या है कि मरना नहीं चाहता? क्या आपने इससे वार्तालाप की है? क्या आपने इससे पूछा है? तो रायचंद जी बोले हाँ पूछा है, इसने कहा है कि मरना नहीं चाहता। बोले ये आपसे बोलता है और आप कुत्ते की भाषा समझते हो? बोले साहब जैनी कुत्ते की तो क्या चींटी की भाषा भी समझते हैं। गांधी जी ने कहा तुम कुत्ते की भाषा समझते हो। रायचंद एक ही काल से सुबह घूमने जाते थे, दोनों मिलते थे। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कुत्ते की भाषा समझते हो आप? बोले समझता हूं साहब। तो गांधी ने कहा सिद्ध करो, मैं नहीं मारूंगा इसको। रायचंद ने इधर उधर देखा, देखना सिद्धि आगम नहीं, हमारे शास्त्र में कहा है तुम लोग तुरंत बस जैसे तुमसे नहीं बना ना, वो हमारे महाराज जी ने कहा था, है ना, तुमने तो हथियार डाली दिए ना। 2 मिनट में अभी हाल तुमसे कोई 2-4 थप्पड़ मारे और 2-4 बातें और पूछ ले वे तो पंचास्तिकाय में ऐसा लिखो है अंदर से पूछ। 2 मिनट में, यदि 2 मिनट में आपको तर्क वितर्क किए जाए तो आप वो कहो तो एक आध लेख वाले को हम ही कर दें, हम क्या ऐसा? तो महाराज जी हमें कछु समझ में नहीं आई, वो मैं लिखो तो हमने लिख लो। ये बच्चों की कहानी है। बच्चे लोग कहते साहब हमें कुछ नहीं मारा, पापा ने कह दिया था, कह देना पापा घर में नहीं है। हर बात में आगम मत लाओ, साथ मत लाओ। प्रतिद्वंदियों के सामने साथ भगवान देव साथ गुरु को पेश मत करो, वो अपने भगवान को पेश कर देगा, तुम अपने भगवान को पेश कर देना, झगड़ा निपटेगा। भगवान को पेश मत करो, भगवान के कथन को सत्य सिद्ध करके करो। जो कहा है वह सत्य है। क्यों सत्य है? भगवान ने कहा है सो? बोले नहीं। क्या कह देना? क्या कह देना कि भगवान ने कहा है सो सत्य? बोले नहीं। तुम्हारे शास्त्र में लिखा है सो सत्य? बोले नहीं। गांधी जी ने कहा रायचंद से, आप लोग महावीर स्वामी रटा गए हैं, कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहता है, क्यों मार रहे हो? लांछन लगाया। उन्होंने कहा नहीं साहब, इतने से काम के लिए महावीर स्वामी को लाने की जरूरत नहीं है। आसपास देखकर उन्होंने एक इतना बड़ा पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर रायचंद जी ने और कुत्ते के ऊपर पटकने को ले गए। जैसे वो पत्थर पटकने लगे, पिल्ले के कुत्ते की उठने की हिम्मत नहीं थी और वो पे 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 करके भाग गया। बोले रायचंद जी कुत्ता कह रहा है मुझे मत मारो, कुत्ता कह रहा है मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। यदि मरना चाहता तो कहते हाँ रे साहब मारो। बोलो महावीर से सिद्ध किया ये कि अपने अनुभव से सिद्ध किया, तर्क से सिद्ध किया? इसका नाम है विद्वान। विद्वान अपने भगवान को श्रद्धा में रखो, आस्था में रखो, अपने मन के संदेह मिटाने के लिए रखो। स्वयं को जब तत्व में संदेह हो जाए तो कहना नहीं भगवान ने कहा है, लेकिन जब सामने वाला आवे तो ये तत्व नहीं रखना कि भगवान ने कहा है, तो मैं रखना यही सत्य है।
पंचास्ति का एक ग्रंथ पूज्यवर ने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि तुम खुद स्वाध्याय करो, तुम समझो सृष्टि को। भगवान ने कह दिया है तो चुपचाप मत बैठो, तुम कुछ समझो ज्ञान में। जो ज्ञानी होकर पढ़ सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, तर्क वितर्क जान सकता है, वो स्वाध्याय नहीं करता है, ये सबसे बड़ा निर्णय है। सबसे बड़ा निर्णय की परिभाषा क्या है? अपनी योग्यता को छुपा लेना। हम स्वाध्याय कर सकते हैं, हम तत्व को जान सकते हैं, लेकिन हम यह कह के टालते हैं क्या पढ़ना, एक शब्द कह दो, भगवान ने जो कहा वो सही है। ऐसा जानने वाला ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा, मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा। पहले अपनी ताकत लगाकर हर चीज को जानो। और ये पंचास्ति का एक ग्रंथ ऐसा ही एक ग्रंथ है जो समय सार के बाद कहते दुनिया को भी जानो, थोड़ा दुनिया को जानो। मुझे लगता है कि पंचास्ति का सबसे पहला ग्रंथ है पूज्यवर का, दूसरा नंबर प्रवचन सार है, तीसरे नंबर पर समय सार लिखा गया। इसमें जो संबंध दिया, समवाय संबंध की जो चर्चा आई थी आज, समवाय संबंध एक ऐसा संबंध है जिस संबंध में सारी दुनिया की धारणा अलग है। समवाय बोलते हैं कहीं से दो वस्तुएं मिलकर के एक नया कार्य करते। सम यानी बराबर, वाय यानी आना, दोनों का बराबर मिलना, बराबर आना, ये समवाय कहलाता है। और सभी लोग समवाय संबंध मानते हैं। जीव की उत्पत्ति समवाय संबंध से होती है, लेकिन पूज्यवर कुंद भगवान ने सबसे पहले समवाय संबंध का प्रयोग किया। षटखंडागम में नहीं आया, सबसे पहले समवाय संबंध किया, क्योंकि लोगों का एक ही आरोप है, पर पदार्थ को हटा दो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा हटाने ही नहीं, कोई संबंध होता ही नहीं। पर पदार्थों के साथ संश्लेष संबंध होता है, संयोग संबंध होता है, और एक संबंध तादाद। ये जैन दर्शन की अलौकिक खोज है पंचास्ति काय में, अलौकिक। समवाय संबंध दो कर दिया, संबंध को तादात्म्य कर दिया, स्वरूप दो कर दिए, गुण और गुणी, ये समवाय संबंध है। संबंध में एकत्व कर दिया, संबंध अनादि अनंत काल से है, लेकिन ये दोनों भिन्न स्वभाव वाले। जीव भिन्न स्वभाव वाला है, गुण भिन्न स्वभाव वाला है। जीव भोगता है और जो गुण है ये करण है। ये जीव के साधन हैं, जीव के नौकर हैं, जीव के कार्य करते हैं, जीव नहीं है। इसलिए समवाय संहिता का कारणों ने उसके लिए खोला कि यदि जब दोनों एक ही हैं अनादिकाल से, तो फिर संबंध कहने की जरूरत क्या थी? उन्होंने कहा नहीं, भिन्न स्वभाव वाले वस्तुएं जब भी मिलेंगे तो वे दो ही माने जाएंगे, एक नहीं। इसलिए समवाय संबंध का दो माने जाएंगे, एक नहीं मानते। गुण और गुणी कभी एक ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। संज्ञा लक्षण स्वरूप भेदात। संज्ञा इसको गुण कहते, उसको गुणी कहते। स्वरूप भेदात, इसका जानना है, उस जानने वाले का भोक्ता है, ज्ञाता है। धन और धनी में कितना अंतर है? धन में आनंद है कि धनी में? इसलिए ज्ञान में आनंद है कि ज्ञाता में? ये जो संबंध, तो इसलिए उन्होंने कहा दो तो हैं, एक नहीं हो सकते, लेकिन संबंध तादात्म्य। संबंध को उन्होंने कर दिया तादात्म्य है, लेकिन दो हैं। और द्वैत के कारण से द्वैतवादी खड़े हो गए
कि समवाय नाम का पदार्थ है जो ज्ञान को और आत्मा को जोड़ता है, और जोड़ने के बाद आत्मा ज्ञानी होती है। आत्मा ज्ञानी होती है, जो वाचक ने पढ़ा भी था थोड़ा सा टीकाकार का। तो हमें इसको समझना भी है थोड़ा बहुत कि हमारे असाधारण लक्षण, आप लोग शास्त्रीय हैं, न्याय पढ़ चुके हैं, समवाय संबंध के संबंध में कुंद कुंद भगवान ने अध्यात्म में लेने का क्या कारण रहा होगा। बिना समवाय संबंध के निश्चय और व्यवहार नहीं बनेगा, बिना समवाय के लिए बिना गुण और गुणी भेद नहीं बनेगा, पर्याय पर्यायी भेद नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं घटित हो सकता यदि हम समवाय को नहीं मानेंगे तो। और समवाय को यदि हम संबंध को करने वाला मानने, तादात्म्य नहीं माने, तो ज्ञान भी जड़ है, आत्मा भी जड़ है। उनके यहां कैसा है, ज्ञान भी जड़ है, आत्मा भी जड़ है। समवाय नाम का पदार्थ आता है, वो ज्ञान को आत्मा से जोड़ देता है, तो आत्मा बोलने लग जाती है, खाने लग जाती है, पीने लग, चेतन हो जाती है। तो उठाया प्रश्न राजवार्तिक में, यदि जोड़ने से हुआ तो ज्ञान तो जड़ था, जीव जड़ था, और समवाय भी जड़ था। भौतिकवादी है, भौतिकवादी ने जड़वादी। वो कहता है कि जब दोनों थे तो इस समवाय को कैसा पता चला कि इस ज्ञान को इस जीव के साथ जोड़ना है, कैसे मालूम, कौन कराता है? जीव तो जड़ पड़ा हुआ है, ज्ञान तो जड़ पड़ा हुआ है, समवाय जड़ है, तीनों जड़ हैं। अब तीनों को कैसे जोड़ा जाए? पहले तो समवाय समझे कि ये ज्ञान है, ये जीव है, वो तो जड़ है। तो उन्होंने उत्तर दिया, जैसे जड़ कर्म व्यक्ति जीव को पहचान लेते हैं कि हमें इससे बंधना है। तो हमारे आचार्य ने कहा कि नहीं, पुद्गल कर्म नहीं जानता है कि मुझे बंधना है, जीव खुद पुद्गल को बांधने का उपाय करता है। एक चेतन है हमारे यहाँ जीव, तुम्हारे यहाँ तो तीनों जड़ है, हमारे यहाँ जीव चेतन है, और चेतन के कारण से वह चेतन अपने परिणाम करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इन विशेषताओं को आप अपने लेखों में लाना चाहिए। जीव तत्व, पंचास्थिकाय में जीव तत्व की विवेचना कैसे अस्थिकाय के अंदर, अस्थिकाय का अर्थ मात अकेला प्रदेशों ही से नहीं, ऐसे अस्थिकाय को क्यों स्वीकार किया, क्यों नहीं आत्मा को अणुमात्र मान लिया? यदि अणुमात्र मानते तो क्या बाधा थी? अस्थिकाय, और थे अस्थिकाय, तो अस्थिकाय का वर्णन करने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो ये सारी बातें, और पंचास्थिकाय में पुण्य और पाप को बहुत सावधानी से प्रस्तुत करना। पुण्य और पाप ये ऐसी चीज है जो कि सारी दुनिया इसमें भ्रमित हो रही है। पुण्य और पाप में भी हमें संबंधों का वर्णन करना है। सारे दुनिया शास्त्रों में दो चीजें कोई नहीं मानता, ये जैन दर्शन में अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ये पंचास्थिकायकार मानते हैं। और संबंध, संश्लेष संबंध, संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध, ये संबंध किसी दर्शन में नहीं आते। संबंध तो है लेकिन इस नाम से नहीं आते। तो पुण्य और पाप का आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है। पर वस्तु कभी मोक्ष का कारण नहीं हो सकती, परंपरा से भी नहीं, क्योंकि वो पुद्गल की पर्याय है, और पुद्गल की पर्याय होने से वो पुद्गल का ही है पुण्य और पाप। जो 9 पदार्थों में पुण्य पाप आता है, उसमें फिर आपको घटाना चाहिए था कि पुण्य जो है या कितने रूप में आता है। कारण में कार्य का उपचार, भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य। द्रव्य पुण्य पुद्गल की ही पर्याय है, और पुद्गल की पर्याय कभी भी
परंपरा से भी कारण नहीं है। कुंद भगवान ने समय सार में पुण्य को किम होदि सुशीलम जम संसारम पविसेदी, लेकिन उसको कुशील नहीं कहा। सुशील कैसे हो सकता है? जम संसारम पविसेदी, जो संसार में प्रवेश कराता है। इसलिए पुण्य और पाप, पुण्य भाव, पुण्य कर्म, पाप भाव, पाप कर्म। अब ये जो पुण्य भाव और पुण्य पाप काम है, ये मिश्र दशा मानी जाए। मिश्र दशा मानी नहीं, मिश्र भाव नहीं है ये। क्षयोप सम्य और मिश्र भाव में अंतर है। पुण्य भाव मिश्र भाव नहीं है, पाप भाव मिश्र भाव नहीं है। स्वय तत्व महोदय पारणाम कौछा, ये स्वय तत्व है। क्योंकि मिश्र मानने पर दो द्रव्यों की पर्याय एक हो जाएगी। दो द्रव्यों की एक पर्याय कभी नहीं हो सकती। मिश्र पर्याय कैसे मान लें उसको? दो द्रव्य मिलकर कभी एक पर्याय करेंगे? नहीं करेंगे। दो द्रव्य मिलकर के एक पर्याय कैसे? संयोगज भाव मानना और मिश्र भाव मानना में अंतर है। आपने मिश्र भाव कहा था, मिश्र भाव नहीं। मिश्र में होता है सम्यक और मिथ्यात, आधा इसका आधा इसका, ऐसा मिलकर के कोई पर्याय नहीं बनती। संयोगज पर्याय और मिश्र पर्याय में अंतर है। संयोगज पर्याय का अर्थ है कि उसके निमित्त से हुई है, लेकिन हुई कहाँ है? हुई कहाँ है? जैसे मुझे इस कागज से राग हुआ। कागज नहीं होता तो राग नहीं होता, लेकिन राग किस में हुआ? मेरे। ये संयोगज भाव कहलाता है। मिश्र भाव क्या कहलाएगा? आधा इसका भाव आधा हमारे आत्मा का भाव मिलकर के एक भाव हो गया। वो पुण्य पाप नहीं है। पुण्य पाप वो नहीं है। इसको कहो अपन संयोगज भाव। संयोगज भाव में जो बनता है, कोई भी निमित्त बनेगा, संयोग मिलने पर उत्पन्न हुआ, लेकिन पर्याय तो किसी एक की ही होगी, दो की पर्याय नहीं हो सकती। इसलिए पुण्य और पाप को हम जब द्रव्य के रूप में कहें तो निपट पुद्गल की पर्याय है। पुण्य और पाप को जब भाव की तरफ आए, देखो आचार्यों के शब्दों पर ध्यान दो। पुद्गल की जब बात आई तो नाम क्या रख दिया उसका? पुण्य और पाप। अब देखना, आत्मा की भाव आई तो क्या भाव रख दिया? शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ भाव रख दिया। पुण्य भाव कोई है ही नहीं, शुभ पुण्य भाव है ही नहीं। अब देखो वहीं तत्वार सूत्र में देख लो, जब बंधने वाले की बात कही, शुभा पुण्य से अशुभा, तो शुभ और अशुभ ये किसकी पर्याय है? आत्मा की। पुण्य और पाप किसकी पर्याय है? तो ये जो पुण्य पाप शुभ भाव परंपरा से मोक्ष का कारण है। क्या लिखना? शुभ भाव परंपरा से मोक्ष का कारण है। पुण्य मोक्ष का कारण ना था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि वो पुद्गल की पर्याय है। इसलिए शुभोपयोग की चर्चा, अरहंत सिद्ध साहु भक्ति कही ना, ये भक्ति को पुण्य नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा? शुभ भाव। शुभ भाव। इसलिए शुभ उपयोग पुण्य की क्रियाएं कह सकते हो। पुण्य की क्रियाएं, शुभ उपयोग, ये सब परंपरा से मोक्ष के कारण। तो पुण्य पाप फल माई, पुण्य और पाप के फल में नहीं रचना। पुण्य क्रिया और पाप क्रिया का कहाँ निषेध किया? यदि अपन पुण्य पाप कह देंगे कि नहीं कथनचित उपादेय है, तो वो कहेंगे कहाँ लिखा? देखो पुण्य का हे कहा है, तो अपन तुरंत बदल लेना, पुण्य को हे कहा है, पुण्य क्रिया को किसने हे कहा? पुण्य की क्रिया को किस आचार्य ने हे कहा? मैंने यही
जयपुर में कहा देखो महाराज इस समय सार में पुण्य लिखा है। मैंने कहा मैं पुण्य की चर्चा में करता नहीं, पुण्य मुझे चाहिए नहीं, पुण्य की मेरी इच्छा नहीं है। तो महाराज ये दिन भर आप प्रवचन देते हैं, पुण्य की तो देते हैं। हमने कहा नहीं, पुण्य का प्रवचन नहीं देता हूं मैं, पुण्य क्रिया का देता हूं, शुभ उपयोग का देता हूं। और किस आचार्य ने शुभ उपयोग और पुण्य की क्रिया हे लिखी है, आप लाके दिखा दो। पुण्य पाप को एक है, पुण्य पाप सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी एक है, क्योंकि दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। पकड़ो, सूक्ष्म बात को पकड़ो। पुण्य पाप पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने शूद्रा के पुत्र की उपमा दी। एक ही मां के दोनों बेटे हैं, एक ही मां के दोनों, लेकिन शुभोपयोग और अशुभोपयोग ये किसके बेटे हैं? पुण्य पाप कहना अलग चीज है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग कहना ये अलग चीज है। शुभोपयोग को किसी आचार्य ने मना किया क्या? किसी भी आचार्य को उठा लो, कुंद कुंद भगवान को उठा लो, आप लोग भी खोजना। सारे भारत के कंजाइस्टों से मैं कह रहा हूं, पुण्य पाप को तो हे कह दिया, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी, वो तो मुझे समझ में आ गई, क्योंकि दोनों एक ही मां के बेटे हैं। लेकिन शुभ उपयोग को और शुभ क्रिया को किसी भी आचार्य ने मना किया हो, किसी भी आचार्य ने नहीं कहा, क्योंकि कह ही नहीं सकते, क्योंकि बिना सुपयोग के कभी मोक्ष मार्ग बन ही नहीं सकता। तो सुपयोग, अब सुपयोग से तुम्हारा बंद तो पुण्य का ही होना है नहीं। वो कहे महाराज ये तो घुमाने वाली बातें हैं, कारण में कार्य, इधर पुण्य को आप मान रहे हो, सुपयोग को नहीं मान रहे। सुपयोग का काम क्या है? पुण्य बनना। मैंने कही नहीं, शुभोपयोग का काम पुण्य बांधना ही नहीं है, पाप की नजरा करना भी है। लेकिन पुण्य का काम, पुण्य का काम नहीं, पुण्य का काम तो एक ही है, बंधना। इसलिए हम पुण्य को परंपरा से कारण मान लेंगे, तो पुण्य का कार्य तो बंधना ही होता है। लेकिन शुभोपयोग भिन्न चीज, इधर पुण्य को बांधती भी है और पाप की निर्जरा भी कराती है। इसलिए किसी भी आचार्य ने शुभ उपयोग को हे नहीं कहा, कहा है आगे बढ़ने के लिए। चौथी कक्षा में जो बैठा है तो कहा जाए पांचवी में जा, इसका अर्थ है चौथी कक्षा का हे है। किसी चौथी क्लास में पढ़ने वाले से यदि ये कहा जाए कि यहाँ क्या बैठा, पांचवी कक्षा में जा, तो वहां चौथी कक्षा का निषेध है कि पांचवी का विधान है। चौथी कक्षा है ही नहीं है, चौथी पढ़ ली है, अब पांचवी में जाओ। शुभ उपयोग है ही नहीं है, शुभ उपयोग में आ गए हो, अब शुद्ध उपयोग में जाओ। एक बात तो इस प्रकार से। दूसरा जो परंपरा वाला प्रश्न आया था कि परंपरा कैसे स्वीकार की जाए, तो शुभ उपयोग को परंपरा कहना, शुभ क्रियाओं को परंपरा कहना, ये सब परंपरा से मोक्ष के कारण हैं। कर्म को इसलिए नहीं कहना क्योंकि कर्म औदैक भाव होता है। कर्म का जब भी उदय आएगा औदैक भाव होगा, ओदैया बंधा, औदैक भाव बंद ही कराएंगे। ऐसी व्याख्या। स्नातक परिषद का जो प्रथम सत्र था वह आज शुरुआत हुई, समय हो गया। महावीर भगवान है कि मुनिपुंगो श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हमारे ग्रंथों में एक मनोज्ञ शब्द आया है और उसी मनोज्ञता को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला हूँ कि जो हम सब के लिए मनोज्ञ हैं, जिनका नाम है मनोज जी वाकलीवाल जी, आपके ही आगरा के शान हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएं और गुरुवर से श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री आज इनका जन्मदिन है। क्योंकि ये सब हम सब लोगों में लोकप्रिय हैं और आपके संचालन के तो सब मुरीद हो गए हैं। बहुत अच्छा, इतना अच्छा संचालन करते हैं महाराज श्री कि इनको सुनकर ही मजा आ जाता है। कमेटी को बुला दो, सम्मान के पूरी कमेटी आ जाएगी।